मेरे हुजूर की चौखट है, सरकार बैठे हैं, एक गरीब से आदमी हुजूर के आए। मेरे नबी का अखलाक इतना बुलंद, हुजूर सबसे खैरियत पूछते थे। कहो क्या हाल है? खैरियत तो है, कैसी कट रही है? आज अल्लाह माफ करे, हमें मोबाइलों ने इतना अकेला कर दिया है। एक बिस्तर पे चार भाई भी अगर बैठे हो ना तो फुर्सत नहीं है चार भाई को दूसरे भाई से खैरियत पूछने। जो भी है ना हाथ में लिए बैठा, एक दस्तरखान पे भी उस वक्त तक मोबाइल चलता जब तक मुंह तक लुकमा ना आए। इस मोबाइल ने इतना अकेला कर दिया कि हम भाई से खैरियत तक पूछने के लिए वक्त नहीं हमारे पास। सुबह से शाम कहां गुजरी, क्या मतलब है, कोई नहीं गए तब भी मोबाइल था, तब भी मोबाइल है। दूरियां पैदा हो गई। मेरे हुजूर खैरियत पूछते थे, क्या हाल है? कहते हुजूर बस कट रही है। क्या हाल है? हुजूर बड़ा गरीब हूं, मिल जाती है ना तो शुक्र कर लेता हूं, नहीं मिलती है ना तो सब्र कर लेता हूं। इतना सुना ना हुजूर ने, बड़ा दर्द रखते थे हुजूर उम्मत का, आज भी रखते। वो कहा था किसी ने, कब्र आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, रखने आका जो नौकरी के लिए। भाई सुने बहुत गौर से जो मैं कह रहा हूं। हुजूर की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे इतने गरीब हैं। कुछ दिल में ख्याल आया, इतने में जिब्रील आ गया। महबूब ये जो बंदा बैठा है ना बड़ा गरीब है ना, बस ये कल तक का मेहमान है, कल जोहर तक का मेहमान है, इंतकाल हो जाना इसका। बस फिर क्या था, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लगी। हाँ बस बरसने लगी। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। हुजूर रोने लगे ना, गुलाम से फरमाने लगे यार एक बात बता, गरीब है जी, तेरी कोई तमन्ना है? जब जिब्रील ने ये कह दिया ना ये जोहर तक का मेहमान है, हुजूर जान गए वक्त कम बचा। कहते कोई तमन्ना है जो पूरी ना हुई हो? अब सुने, जो बर्बाद करते खाने को, क्या दौर था वो। कहते हैं या रसूलल्लाह दो तमन्नाएं हैं मेरी, जो चाहता था पूरी हो जाए। उससे नहीं कहा तू कल तक का मेहमान है, हुजूर खुद पूछ रहे क्या तमन्ना। उसने कहा हुजूर सुना के मीठा भी कोई चीज होती है, मेरी तमन्ना है जिंदगी में मरने से पहले एक बार मीठा खाता। आज खाते खाते डायबिटीज हो गई, पहले लोगों को मैसर नहीं था, आज खाते खाते बीमार हो गए। उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश मीठा खाता। हुजूर की आंख में आंसू थे, फरमाया कोई मेरे उस्मान को बुलाए। उस्मान गनी आ गया, जी या रसूल अल्लाह। कहा मेरे इस गुलाम के लिए ऐसा हलवा बनाना जो आज तक किसी राजा के लिए ना बना, क्या बात है, सुभान अल्लाह, किसी राजा महाराजा के लिए ना बना हो। जी हुजूर, उस्मान जैसा सही। हाँ फिर हलवा बना। कहने लगे दूसरी ख्वाहिश बता। कहने लगे हुजूर गरीब था ना इसलिए किसी ने बेटी नहीं दी, मेरी तमन्ना थी काश मेरी बीवी होती, आधी रात गुजरती, वो भी मुसल्ले पे होती, मैं भी मुसल्ले पे होता, वो भी रब को दिखाती रो के, मैं भी रब को रो के दिखाता। ये तमन्ना है। हुजूर ने कहा बेटी नहीं दी किसी ने? कहा गरीब हूं ना इसलिए किसी ने बेटी नहीं दी। फरमाया कोई है नजर में? कहा जी मेरी चचा की बेटी है। उन्होंने भी नहीं दी। कहा हुजूर गरीबी की वजह से तवज्जो नहीं की। फरमाया बुलाओ इनके चचा को। बुलाया गया। अब हुजूर के फैसले देखना। आका करीम ने फरमाया सुनो मैंने तुम्हारी बेटी के निकाह का फैसला इसके साथ किया है। गर्दन झुक गई। हाँ गर्दन झुक गई क्योंकि वो हुजूर के गुलाम थे। ये नहीं क्यों और कैसे ये गरीब है मैं अमीर। गर्दन झुक गई। हुजूर मंजूर है। फरमाया अभी निकाह होगा। उसी बैठक में हुजूर ने निकाह पढ़ाया। जब ये रात बीत गई अगला दिन आया जिस दिन इंतकाल होना था। तवज्जो है बात समझ में आ रही है? जब वो दिन आया जिस दिन इंतकाल होना था ना हुजूर ने गुलाम को बुलाया। फरमाया जा फलां सहाबी के दरवाजे चला जा। जब उसके घर से रोने की आवाज आए ना दौड़ के मुझे बता दे। जानते थे जोर तक इंतकाल होना। कहा जा जब ये मरेगा तो घर वाले रोएंगे। फरमाया रोने की आवाज आए तो मुझे बता देना। वो सहाबी गए जाके बैठ गए। सुबह से जोहर हो गई किसी के रोने की आवाज नहीं आई। जोहर की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ने आए। आका ने कहा क्या हुआ? कहा हुजूर अभी तक तो कोई नहीं रोया, उनके घर से तो हंसने की आवाजें आ रही हैं। कहा फिर जाके देखो। जाके फिर बैठ गए। जोहर से असर तक बैठे रहे। असर की नमाज में आए। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर अब भी कोई नहीं रोया है। वहां सारे लोग
तरस रहे हैं। मेरे नबी ने इतना सुना, सजदे में चले गए। कहते मालिक बता तो सही, तेरा जिब्रील कल आया था, उसने मुझे बताया था ये ज़ोहर तक का मेहमान है, मगर मेरे मालिक बता तो सही अभी तक वो जिंदा कैसे है? ना तो तेरा फैसला गलत हो सकता है, ना जिब्रील की खबर झूठी हो सकती है। ए मालिक बता तो सही, उसको तो मर जाना चाहिए था, अब तक वो जिंदा कैसे है? रब ने फरमाया महबूब बात ये है कि वाकई उसकी जिंदगी ज़ोहर तक थी, लेकिन सुनिएगा जब आपके हुक्म के मुताबिक उसके लिए मीठा बनाया गया, हलवे का थाल सजा था, महबूब तूने एक बेटी से निकाह किया था, वो उसके घर पे दुल्हन बन के आई। मगरिब के बाद का वक्त था, जैसे ईशा का वक्त आया, ईशा की नमाज के बाद दोनों दस्तरखान बिछा के बैठे थे। वो हलवा जो जिंदगी में इसने कभी नहीं खाया था, जैसे इसके आगे आया, जी चाहता था कि पेट भर के खाऊं। सामने शरीक हयात भी है, आगे रखा हुआ हलवा भी है। आज दोनों ख्वाब पूरे हो गए थे, दोनों हसरतें पूरी थी। महबूब इतने में दरवाजे पे साइल आया, उसने कहा था है कोई जो रब के नाम पे कुछ दे दे। महबूब जब ऐसी आवाज आई है, इसने शरीक हयात का चेहरा देखा और कहा था ए मेरी बीवी, ये वो हलवा है जो मैंने कभी नहीं खाया, इसकी हसरत थी, तमन्ना थी, आज ये मेरे दस्तरखान पे आया है, लेकिन क्या करूं अभी मैंने इसे खाया नहीं है, लेकिन मेरे दरवाजे पर साइल रब के नाम पे मांग रहा है, बोल तेरी क्या मर्जी है? बीवी ने कहा मेरे सरदार, जिसने तुझ जैसा शोहर दे दिया हो अब उससे और क्या मांगा जा सकता है? कहा जो तेरी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। इसने अपनी पसंदीदा हलवे का थाल उठाया, लाके आने वाले साइल के हाथ में दे दिया। कहा महबूब जब हलवा उसके हाथ में आया, उसने हाथ में लिया, आंख उठाई और दुआ की या अल्लाह इनके घर की खुशियां सलामत रखना। कहा महबूब वो साइल कह के गया था इसके घर की खुशियां सलामत रखना। ए महबूब ये जिंदगी का मेहमान ज़ोहर तक था, लेकिन इसने अपनी खुशी मेरी खुशी के लिए लुटा दी। जब उसने इसके लिए खुशी की भीख मांगी, महबूब हमने निजाम बदल डाला और इसकी मौत को इसकी जिंदगी से तब्दील कर डाला। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जलसा साले सवाब मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, सरजमीन हाजी फरीदपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। का महबूब हमने ना इस गरीब की दुआ का बदला ये दिया, हमने अपना निजाम ही बदल दिया। मौत तो ज़ोहर तक आनी थी, जब गरीब ये कह के चलाना अल्लाह तेरी खुशियां सलामत रखे, अगर ये मर जाता तो खुशियां चली जाती। महबूब हमने खुशियां बचा के रखी है, हमने इसकी जिंदगी, इसकी मौत को जिंदगी से बदल डाला है। मैंने कहा जरूरी नहीं है दवाएं काम आए, जहां दवाएं साथ छोड़ती हैं वहां से दुआएं काम आया।